स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो एंड स्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन मैटर के साथ इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। जब इसके साथ जो है कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फॉल करती है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हमारा पार्टिकल है, हमारा कोई मैटर है। जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होती है तो इसकी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है हमारे अराउंड, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस। ठीक है, तो इसका जो इंटरेक्शन है इसको कहा जाता है इसको जो कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज़ यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ जो अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसका इंटरनल या फिर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हमारा कंपाउंड का वो स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कैसे जनरेट होता है। हमें पता चलेगा कि जो वो स्पेक्ट्रा इज जनरेटेड। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इससे जो है इट इज़ यूजफुल द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस और ए कंपाउंड। जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कैसे जनरेटेड होता है, इससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? Electromagnetic radiation is basically a form of energy which is present around us। ठीक है, और ये जो फॉर्म एनर्जी है विच ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, ये स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, विच ट्रेवल्स टू स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दीज आर डुअल इन नेचर। डुअल इन नेचर का मतलब हुआ, डुअल इन नेचर मीन्स ये जो है इसका पार्टिकल लाइक नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मीन्स ये पार्टिकल की तरह भी ट्रैवल करती है और वेव की तरह भी ये ट्रैवल करती है। इट हैज़ डुअल नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसकी ये जो प्रॉपर्टी है। एक तो है कि इट इज़ डुअल इन नेचर, सेकंड इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दिस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी स्पीड जो है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। तो एक तरफ हम ले लें गामा रेज। गामा रेज से लेकर रेडियो जो है रेडियो वेव्स तक जो है ये all these are electromagnetic radiations such as UV visible light, infrared radiations, microwave radiations, X-ray radiations, all these are different types of electromagnetic radiations। ठीक है, तो
जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। हम पहले ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर हम जो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हैं, एज दीज आर एसोसिएटेड, दीज हैव ड्यूअल नेचर। तो ये क्या करती हैं, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इनका ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करती हैं, दिस प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या करती हैं, जितनी भी ये जो रेज होती हैं, दिस ट्रेवल द वेव्स जो है विच these waves are associated with electric field and magnetic field। ठीक है, विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मैं यहाँ पे मीन्स अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, मीन्स इसके एकदम परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा 2D में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और ये दोनों क्या करेंगी, these are also perpendicular to the direction of propagation। अगर यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे ट्रैवल सीधा यहाँ से प्रोपेगेट हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर भी हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, दोनों आपस में भी जो है क्या है, ये परपेंडिकुलर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये जो आपस में भी जो क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी, और इस डायरेक्शन में भी क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, ये जो हमारी रेज हैं ये क्या कर, ये जो है दीज आर, ये क्रस्ट और ट्रा बनाती हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये है हमारे पास में ये जो हमारी रेज हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये प्रोपागेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रा। क्रस्ट को कहते हैं, जो मैक्सिमा होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट क्रस्ट, और जो मिनिमा है दिस इज कॉल्ड ट्रा, TROUGH, ट्रा। ठीक है, अब एक क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रा के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और टू नियरेस्ट ट्रास, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो यूनिट है, इसको सेंटीमीटर में या मीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में जो है इसके, जो इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ को जो डोनेट किया जाता है, इट इज डोनेटेड बाई लैम्डा। फिर जो फ्रीक्वेंसी है, फिर नेक्स्ट है हमारा, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको नू से डिनोट किया जाता है या फिर एन से भी डोनेट किया जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स पास, ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर पॉइंट। एक पार्टिकुलर पॉइंट से एक वेव कितनी बार एक सेकंड में ट्रेवल करती है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट है पर सेकंड और हर्ट्स। का यूनिट जो है वो पर सेकंड और हर्ट्स है, साइकिल्स पर सेकंड, CPS। ठीक है, CPS और हर्ट्स, ये इसका यूनिट है।
तो एक टर्म और यूज होती है यहाँ पे, वेव नंबर। वी बार से इसको डोनेट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर, अगर हमारी ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो पर सेंटीमीटर जो है यूज़ किया जाता है। तो जैसे वेलोसिटी लाइट होता है c बाई लैम्डा। ठीक है, वी बार जो है वो किसके बराबर होता है, 1/λ। इट इज़ द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को हम डोनेट कर सकते हैं सी वी आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जिससे हमें ये पता चल रहा है द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हायर इट्स फ्रीक्वेंसी। जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कम होगी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी, मीन्स इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स टर्म्स जो थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम जानेंगे, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। मैटर के साथ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इंटरेक्ट करती हैं तो तब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो यह है कि जब हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, इस पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जब इंटरेक्ट होती है तो ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा होता है वो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसे मतलब जब लाइट एब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल में, देन देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल चेंजेस आती हैं या फिर उसमें रोटेशनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्पेक्ट्रा जो है वहाँ पे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक, तो जब हमारे पार्टिकल जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है तो यहाँ से ये क्या करता है, अब फोटोन को एमिट करता है, लाइट अब फोटोन को एमिट करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एमिशंस। ठीक है, तो इस तरह की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो अब हम जो है आगे जानेंगे कि जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका यूज़ है क्या बेसिकली, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला ये है कि इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एक तो हो गया मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, दूसरा ये हो गया इसमें ये है कि बहुत कम टाइम हमें लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है ये जो टेक्निक है, ये लेस टाइम
कंज्यूमिंग है। थर्ड वन जो है, सैंपल जो है वो बहुत कम चाहिए होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ सैंपल, लीस्ट अमाउंट ऑफ सैंपल की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हमने कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, उनका जब मैटर के साथ इंटरेक्ट होती हैं तो तब यहाँ पे जो है क्या चेंजेस आती हैं, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा। ये था बिल्कुल बेसिक्स जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं, किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जब हमारी यूवी लाइट जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो मैटर में क्या चेंजेस आती हैं। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसमें जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो अगर हमारी माइक्रोवेव रेडिएशंस इंटरेक्ट होती हैं मॉलिक्यूल के साथ, देन देयर आर द रोटेशनल चेंजेस इन द मॉलिक्यूल। या क्या क्या होता है, कहीं कहीं पे मतलब दोनों चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा फर्दर, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफरेंट मतलब इन डिटेल में मतलब बेसिक जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में पढ़ेंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे।